गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आर डी यादव पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास है। बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान में मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा बताएंगे। मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा क्या होती है, पिछले वीडियो में बताया गया था, लेकिन इस वीडियो में फिर से इसको बता रहे हैं। तो मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा क्या होती है? तो किसी मापक यंत्र की एक सीमा होती है कि उसको शुद्ध माप कर सकता है। मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा एक सीमा तक होती है जिसे हम शुद्ध माप सकते हैं, यानी कि मापक यंत्र एक यथार्थ सीमा तक माप सकता है। मापक यंत्र एक यथार्थ सीमा तक माप सकता है। इसे उस मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा कहते हैं। सीमा कहते हैं, यानी कि मापक यंत्र एक यथार्थ सीमा तक माप सकता है। जैसे साधारण मीटर पैमाने का सबसे छोटा भाग मिलीमीटर का होता है, जो सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर लंबाई को व्यक्त कर सकता है। यानी कि साधारण मीटर पैमाने की जो यथार्थता की जो सीमा है वो दशमलव के प्रथम स्थान तक है, यानी कि हम दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध माप कर सकते हैं। जैसे हम किसी लंबाई को मापते हैं, लंबाई है मान लीजिए 25.2 सेंटीमीटर। तो विज्ञान की भाषा में ये जो है शुद्ध मान है, क्योंकि साधारण मीटर पैमाने में दशमलव के जो है प्रथम स्थान तक इसको मैंने मापा। अगर हम इसको 25.25 या 23 करते हैं तो ये विज्ञान की भाषा में ये अशुद्ध है, क्योंकि साधारण मीटर पैमाने का जो यथार्थता की सीमा है वो 0.1 है, यानी कि साधारण मीटर पैमाने का अल्पतमान 0.1 है। इसे हम दशमलव के प्रथम स्थान तक ही शुद्ध माप कर सकते हैं। इसलिए यह विज्ञान की भाषा में जो है ये अशुद्ध है। इसलिए हम इसको शुद्ध मान के लिए दशमलव के प्रथम स्थान तक ही लिखेंगे। जैसे 25.2 सेंटीमीटर, ये जो है विज्ञान की भाषा में ये साधारण मीटर पैमाने का ये शुद्ध मान है। अब आप पढ़ेंगे मापों को व्यक्त करना।
मापों को व्यक्त करना। तो मापों को हम कैसे व्यक्त करते हैं? किसी माप को व्यक्त करने के लिए मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा पर ध्यान देना चाहिए। किसी माप को व्यक्त करने के लिए मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा पर ध्यान देना चाहिए। माप को व्यक्त करने के लिए दशमलव के प्रथम स्थान तक, माप को साधारण मीटर पैमाने में माप को व्यक्त करने के लिए दशमलव के प्रथम स्थान तक व्यक्त करना चाहिए। यह है, जैसे मान लीजिए किसी माप को साधारण मीटर पैमाने से पैमाने से मैंने लंबाई मापा, दस सेंटीमीटर। साधारण मीटर पैमाने से हमने लंबाई को 10 सेंटीमीटर माना, लेकिन इसको शुद्ध रूप से लिखने के लिए हम लिखेंगे 10.0 सेंटीमीटर, यानी कि दशमलव के प्रथम स्थान तक। यह साधारण मीटर पैमाने से। इसमें लिखा है मापों को व्यक्त करने के लिए मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि उसके अल्पतमांक पर ध्यान देना चाहिए, उसकी यथार्थता की सीमा पर ध्यान देना चाहिए। यह है। अब आपका आता है सार्थक अंक। सार्थक अंक है अंकों की उन अंकों की संख्या जो उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी दी गई राशि को व्यक्त करता है। जैसे
हमने साधारण मीटर पैमाने से किसी क्षण की लंबाई को मापा 4.3 सेंटीमीटर। ये साधारण मीटर पैमाने से नापा और क्षण की लंबाई को कुछ भाग शेष रह गया। मान लीजिए अनुमान के अनुसार हमने 4.32 सेंटीमीटर लिया है। क्षण की लंबाई को हमने साधारण मीटर पैमाने से 4.3 सेंटीमीटर मापा और क्षण की लंबाई में शेष कुछ भाग जो अनुमान से रह गया था उसको हमने 4.32 सेंटीमीटर बाद में नापा, ले लिया। अब विज्ञान की जो भाषा है, विज्ञान के अनुसार जो है ये 4.32 ये अशुद्ध है, क्योंकि साधारण मीटर पैमाने का अल्पतमांक जो है आपका दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध मापता है। यानी कि साधारण मीटर पैमाने का अल्पतमांक 0.1 होता है, यानी कि दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध मापते हैं। इसलिए विज्ञान के अनुसार ये अशुद्ध है और ये जो है 4.3 ये सही है। अब इसमें देखेंगे जो 4.3 है यह आपका सार्थक अंक है। इसमें सार्थक अंक कितने हुए? 2, यानी कि सार्थक अंक आपका जो है 4.3 में 2 है, यानी कि सार्थक अंक आपका 2 और संदिग्ध अंक आपका ये जो आपका दशमलव के एक स्थान के बाद दूसरे स्थान पर 2 है, इसको छोड़ देंगे, ये संदिग्ध अंक है। ये जो है अंक है आपका संदिग्ध अंक। ये संदिग्ध अंक है आपका 4.3, ये इसमें 2 अंक है, आपका सार्थक अंक 2 है। अब आप पढ़ेंगे किसी संख्या में सार्थक अंक ज्ञात करना। किसी संख्या में सार्थक अंक ज्ञात करना। ज्ञात करना तो सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं? हाँ देखिए, किसी संख्या में सार्थक अंक ज्ञात करना, तो किसी संख्या में सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे दशमलव बिंदु की स्थित सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप चाहें जैसे इसमें है 19.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में बदलेंगे तो 195 मिलीमीटर, तो इस पर दशमलव अंकों का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी, यदि किसी संख्या में कोई भी शून्य अंक नहीं आता है, किसी संख्या में कोई शून्य अंक नहीं आता है, तो सभी अशून्य, अशून्य माने जो शून्य ना हो, सभी अशून्य अंक जैसे 1, 2, 3, 4, 5 प्राकृतिक संख्याएं सार्थक अंक होते हैं। जैसे ये संख्या में कोई शून्य अंक नहीं है, तो ये सब क्या है? सार्थक अंक है। इसमें जो है 3 अंक है तो 3 सार्थक अंक हैं।
तीसरा है दो अशून्य अंकों के बीच, माने जो शून्य ना हो, दो अशून्य अंकों के बीच समस्त शून्य अंक जो है, शून्य जो है सार्थक अंक होते हैं। जैसे दो अशून्य अंक हैं, 3 और 5 के बीच में दो शून्य है, तो इन सभी को जोड़ लिया जाएगा, गिन लिया जाएगा संख्या में, इसमें 4 सार्थक अंक हैं। चौथा है दशमलव बिंदु के पहले यदि कोई अशून्य अंक ना हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्यों को छोड़कर संख्या में जितने अंक होते हैं वे सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए हम लिख दिया 0.035, तो दशमलव के पहले कोई अंक अशून्य नहीं है, कोई अंक नहीं है, केवल शून्य है, तो इस शून्य को और दशमलव के बाद इस शून्य को छोड़ देंगे, केवल अंकों को गिन लेंगे। इसमें जो है सार्थक अंक जो है आपका 2 है, सार्थक अंक 2। हाँ बच्चों, 5वां नंबर है यदि दशमलव अंक के पहले को अशून्य अंक हैं तो दशमलव, शून्य अथवा अन्य अंक रहने पर भी सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 3.002 में 4 सार्थक अंक हैं, ये हुआ। 6वां है दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद का शून्य सार्थक अंक होता है। जैसे 0.43250 में दशमलव के बाद यहां देखिए शून्य है, इसमें 5 सार्थक अंक हैं। 7वां है यदि किसी संख्या में 10 की घात वाली संख्या का गुणा हो तो इसका प्रभाव सार्थक अंक की संख्या पर नहीं पड़ता है। जैसे 5.452 में 3 सार्थक अंक हैं। 8वां है सबसे अधिक सार्थक अंकों वाली संख्या सबसे अधिक यथार्थ होती है। यह है, तो आज तक का वीडियो यहीं पर रहने देंगे, अगले दिन जो है हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।